तो आप सबका स्वागत है पार्ट 2 में। आज हम धीरूभाई अंबानी की बची हुई ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, जहां पर उन्होंने असली धन और संपत्ति बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। फिर हम आगे चल के जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी मुंबई की एक छोटे से चौराहे से अपनी कंपनी का व्यापार शुरू करते हैं। वो समझ चुके थे कि सिर्फ वस्तुओं को बेचने से और ख़रीदने से उनका व्यापार बड़ा नहीं बनेगा। अगर उन्हें वास्तव में बड़ा बनाना है तो उन्हें खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। शुरुआत में एक छोटा सा ऑफिस था और कुछ ही कर्मचारी थे और पूंजी भी सीमित थी, पर अंत उनका जो बड़ा लक्ष्य था वो उनके स्पष्ट तौर पर सामने था। धीरूभाई अंबानी ने फिर कुछ समय बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। विमल नामक एक कंपनी की स्थापना की। उस दौर में अच्छे कपड़े सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में थे। धीरूभाई अंबानी ने तय किया कि वो बेहतरीन कपड़े मिडिल क्लास आदमी को भी पहनाएंगे। धीमे धीमे उन्होंने अपना व्यापार बड़ा किया। उन्होंने नई तकनीक आजमाई और फिर धीमे धीमे भारत में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया। ओनली विमल देश का भरोसा बनता जा रहा था और रिलायंस की ग्रोथ भी। धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा उठाने के बजाय मिडिल क्लास आदमी को अपॉर्चुनिटी दी कि वे उनकी कंपनी में निवेश करें। हज़ारों मिडिल क्लास मैन और उनके परिवारों ने पहली बार शेयर बाज़ार में रिलायंस के शेयर खरीदे। धीरूभाई अंबानी कहते थे कि अगर लोग उन पर भरोसा करेंगे तो वो उनके भरोसे से ज़्यादा बढ़कर काम करेंगे। यही चीज़ रिलायंस का सबसे बड़ा ताकत बन गई। कुछ ही वर्षों में रिलायंस भारत का सबसे तेज़ और सबसे बड़ा ब्रांड बनना शुरू हो चुका था। वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जो सफ़र एक छोटे से ऑफिस और सीमित पूंजी से शुरू हुआ था, अब वो एक विशालकाय ब्रांड में बन चुका था। लेकिन सफलता के साथ कुछ परेशानियां भी आती हैं। अब तक उन्होंने जितनी भी ग्रोथ देखी थी, उसके साथ साथ उनको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना था। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती गईं। बड़े बड़े उद्योगपति अब रिलायंस के सामने खड़े हो चुके थे। अब इस कंपनी को सिर्फ उद्योगपतियों से नहीं, सरकारी नीतियों से भी लड़ना था और बाज़ार की प्रतिस्पर्धा से भी लड़ना था। कई बार मीडिया से भी लड़ना पड़ जाता था। हालांकि लड़ने से इसका ये अर्थ नहीं है कि वे सच में लड़ते थे। उन्हें असल में उसका सामना करना पड़ता था। पर धीरूभाई अंबानी का एक सीधा सिद्धांत था, मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत का मज़ा उतना ही शानदार होगा। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। उनका एक और सिद्धांत था, वो समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान देते थे। 90 के दशक में रिलायंस भारत का सबसे बड़ा निजी कंपनियों में शामिल हो चुका था। कपड़ों के व्यापार से लेके वे पेट्रोलियम, रिफाइनरी, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहे थे। धीरूभाई अंबानी का सपना सिर्फ यह नहीं था कि वे एक बड़ी कंपनी बनाएंगे, पर वे चाहते थे कि वे भारत को इस लेवल तक पहुंचाना चाहते थे कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने पैर जमाए। उनकी दूरदृष्टि और डिसीज़न लेने की क्षमताओं ने रिलायंस को इतना बड़ा बनाया था। 24 जून 2002 को धीरूभाई अंबानी गंभीर रूप से बीमार हुए। कई दिनों तक उनका इलाज चला। 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। पूरे देश में शोक का माहौल था। लेकिन महान लोग केवल अपने जीवन से नहीं जाने जाते, वे जाने जाते हैं अपनी विचारधाराओं से और अपने काम से। उनके बाद उनके बेटों ने उनका व्यापार संभाला। आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। लाखों लोगों को रोज़गार देने वाली कंपनी एक गरीब बच्चे ने शुरू की थी। धीरूभाई अंबानी की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बड़े सपने देखो, जोखिम लेना सीखो और हर बार अपने ऊपर भरोसा रखो। कभी भी अपने लक्ष्य से नज़र मत हटाओ। ऐसी अनेक सीख हमें ये कहानी देती है। याद रखिएगा, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उस पर
पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती है। तो यह थी धीरू भाई अंबानी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।